Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice, practice, and practice. Good morning, students. Today, let's start the concept of brokerage and taxes on share trading. What is mean by brokerage? Buying and selling of shares in share market is only done through share brokers. शेयर मार्केट में हम लोग जाके शेयर्स खरीदते या बेचते हैं, बट हम लोग एक्चुअल में जाते हैं क्या? नहीं. We have to do it through share brokers. Okay, they are the middlemen, like estate agents, brokers, right? So these are called share brokers. They help us to buy and sell the shares of any company. Understood the concept? Now, since they help us, they give us some services, and for services they will charge something. That charges on their services of buying and selling the shares is called brokerage. What? It is known as brokerage. For giving services of share trading, means buying and selling, share brokers charge some fees, which is called brokerage. That fees is called brokerage. Okay. Brokerage is always charged on market value. ये याद रखना है. फेस वैल्यू शेयर की अलग होती है. जो शेयर प्राइस पे हम शेयर बाय करेंगे या प्राइस पे हम शेयर सेल करेंगे, उसे क्या कहेंगे हम? मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर. तो ब्रोकरेज विल बी ऑलवेज चार्ज्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर. ये आपको याद रखना है. ब्रोकरेज इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन मार्केट वैल्यू. तो फॉर बाइंग क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज इज इक्वल टू शेयर प्राइस. हमें प्राइस देते समय ब्रोकर को शेयर की मार्केट वैल्यू देनी पड़ेगी प्लस उसका ब्रोकरेज देना पड़ेगा. करेक्ट. बट जब हम शेयर्स को सेल करेंगे तो पैसे कौन हमें देगा? ब्रोकर देगा. तो ब्रोकर क्या करेगा? शेयर के मार्केट प्राइस में से उसका ब्रोकरेज काट के ले लेगा और हमें एक्चुअल शेयर प्राइस उठनी पड़ेगी. अंडरस्टूड द कंसेप्ट? फॉर बाइंग we have to add brokerage, and for selling we have to subtract brokerage from market value. Okay, concept is clear. Now let's go to GST. अभी ये क्या है? सर्विसेज है. करेक्ट. तो सर्विसेज है तो सर्विसेज पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा. राइट. तो गवर्नमेंट इज चार्जिंग जीएसटी ऑन ब्रोकरेज सर्विसेज. जनरली हाउ मच परसेंट? 18% जीएसटी. ओके. गवर्नमेंट का जीएसटी रहेगा ब्रोकरेज के सर्विसेज पे. जीएसटी मार्केट वैल्यू पे नहीं रहता है. जीएसटी कहां पे रहेगा? ब्रोकरेज अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेट होगा. नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, उसे क्या कहेंगे हम? म्यूचुअल फंड. मतलब पैसा. तो बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा आके कुछ पैसा जमा किया और एक किसी प्रोफेशनल कंपनी को हाथ में दे दिया और उनको बोला कि ये हमारा सबका पैसा है, इससे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो. करेक्ट. जो कुछ मुनाफा होगा, जो कुछ भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट हमको आप दे दो. ऑब्वियसली आपका जो सर्विस फीस है वो काट के. राइट. देन दैट टाइप इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम. प्रोफेशनली मैनेज मतलब म्यूचुअल फंड में काम करने वाले लोग क्या होंगे? ऑब्वियसली दे आर द प्रोफेशनल्स इन देयर सर्विसेज. करेक्ट. उनको बहुत ज्यादा अनुभव होगा, उनको नॉलेज होगा कि किस तरह से शेयर मार्केट में बाइंग करना है, सेलिंग करना है, कौन से शेयर्स में ट्रेडिंग करना है. उनका नॉलेज बहुत ज्यादा होगा. इसके लिए हम क्या कहेंगे उनको? प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम. रन बाय द कंपनी इज कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी. म्यूचुअल फंड की कंपनी को क्या कहेंगे हम? एसेट मैनेजमेंट कंपनी. एसेट मीन्स सबका आया हुआ पैसा. ओके. एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी. मेनी पीपल पुट देयर मनी इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज पर देयर चॉइस. म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम होती है. इक्विटी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप. ओके. इमर्जिंग स्कीम. उसके बाद में बैलेंस एडवांटेज स्कीम, देन डेप्थ स्कीम. बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स होती है. उसमें क्या किया जाता है? आपका पैसा एज पर इन्वेस्टर्स चॉइस इन्वेस्ट किया जाता है. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये तो आपने सुना होगा. एसआईपी. राइट. एसआईपी मतलब क्या है?
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एट रेगुलर इंटरवल्स. जनरली इट इज मंथली एसआईपी होती है. ओके, हर महीने लोगों की सैलरी आती है, तो उस सैलरी में से कुछ पोर्शन वो क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे. ओके, so this monthly investment is called systematic investment plan. In mutual funds we get units. शेयर मार्केट में शेयर्स बाय करेंगे तो हमें कंपनी के क्या मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे. सपोज आपने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा, आपने टाटा पावर कंपनी का एक शेयर खरीदा, ऐसे आप खरीद सकते हो. ओके, इन म्यूचुअल फंड्स यू कैन बाय यूनिट्स. क्या परचेस करेंगे हम, यूनिट्स परचेस करेंगे as we get shares in share market. The market value of each unit is called NAV, that is net asset value. शेयर मार्केट में जैसे हमारी मार्केट वैल्यू रहेगी शेयर्स की, वैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट्स की मार्केट वैल्यू रहेगी. तो यूनिट्स के मार्केट वैल्यू को क्या कहेंगे हम, NAV, that is net asset value. Okay, so total fund value is equals to NAV of one unit multiplied by number of units. For example, किसी म्यूचुअल फंड का NAV है 25 रुपीज. ओके, और आपने ऐसे 100 यूनिट्स खरीदे, तो आपने कितना पैसा दिया, 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2500 रुपीज का आपने क्या किया, फंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट किया. कंसेप्ट क्लियर है. ओके, तो लेट्स लर्न नाउ प्रैक्टिस सेट. ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. Thank you for watching Top Maths.